हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 34 की शुरुआत में लाओ ही जुन से कहता है कि तुम्हें उस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता है और जालिन पिछले 10 सालों से तुमसे प्यार करती है। क्या तुम उसकी खातिर थोड़े से बहादुर नहीं हो सकते? जुन कहते कि मैं एक बार हैप्पी और स्टेबल लाइफ गुजार चुका हूँ, लेकिन एक दिन गॉड ने मुझसे सब कुछ वापस ले लिया। अगर आपके पास कोई चीज हो तो आपको उसके खोने का डर रहता है और किसी चीज को खो देना काफी पेनफुल है। और इस स्टेज में मैं कोई भी जज्बाती फैसला नहीं कर सकता। चाहे मैं जितना भी जालिन को पसंद करूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर जालिन को बहुत दुख होता है। शुअन लाओई को गुड लक कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब मिस फांग एक बॉक्स लेकर ग्रैंडमा के पास आती है, कहती है कि मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है। ग्रैंडमा मिस फांग को थैंक्स कह रही होती है कि इन्होंने सारा सामान पैक करने में इनकी बहुत मदद की है। मिस फांग कहती है कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं अपसेट हो जाऊंगी। वैसे ही आप ये घर बेच कर जा रही हैं तो मैं काफी अपसेट हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारा वापस नहीं आऊंगी। आज ऑफिस में यीहान और जियासंग एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर रहे होते हैं। अब यीहान लोजन के कैफे से आता है जहाँ पर इससे मिलने के लिए शुअन आता है। शुअन यीहान से कहते हैं कि क्या तुम्हारा जियासंग से झगड़ा हुआ है? यीहान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं और जियासंग एक ही तरह के इंसान हैं। हो सकता है कि हमें अपने रास्ते अलग करने पड़े। शुअन यीहान से कहता है कि तुम जाकर जियासंग से माफी मांगो। यीहान कहते हैं कि मैं भला जाकर उससे क्यों माफी मांगू? तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। शुअन कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी होगी। यीहान कहता है कि इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन कोई भी मेरी साइड पर नहीं है। शुअन कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ और भी हुआ है। तो यीहान कहता है कि ली शाओ शाओ मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। शुअन से पूछता है कि क्या हुआ है। यीहान कहते हैं कि ली शाओ शाओ ने सोंग जिनरन को मुझे हक करते हुए देख लिया था। शुअन कहता है कि तुम्हें जाकर ली शाओ शाओ से माफी मांगनी चाहिए। तो यीहान कहता है कि मैंने मांगी है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शुअन कहते हैं कि जब तक ली शाओ शाओ तुम्हें माफ नहीं कर देती तब तक तुम उससे माफी मांगते रहो। आज जियासंग की मॉम यीवन के डैड से मिलने के लिए आती हैं। जियासंग की मॉम कहती है कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? तो डैड कहते हैं कि मुझे फोन पे बताया गया था कि मैं जियासंग की मॉम से मिलने वाला हूँ। मॉम कहती है कि मैं आपसे फ्रैंकली बात करूंगी। आपको जियासंग और यीवन के रिलेशनशिप के बारे में तो मालूम ही होगा, लेकिन मैं इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। जियासंग की मॉम टेबल पर कार्ड रखती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस एज में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप इन पैसों से अपने होम टाउन में घर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। यीवन के डैड कहते हैं कि वो क्या? जियासंग की मॉम कहती है कि आपको यीवन को अपने साथ बहुत दूर लेकर जाना होगा। यीवन के डैड इस कार्ड को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। अब यीहान ली शाओ शाओ के लिए फ्लावर्स लेकर स्कूल के बाहर खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर सॉन्ग आता है तो यीहान इससे पूछता है कि ली शाओ शाओ कहाँ पर है। सॉन्ग कहता है कि ली शाओ शाओ तो मिस सांग की शादी पर गई हुई है और मैंने सुना है कि रूम के दोस्त बहुत हैंडसम है। यीहान कहते हैं कि शादी कहाँ पर हो रही है। जोंग इसको सही एड्रेस नहीं बता रहा होता। अब यीहान को एड्रेस मालूम करने के लिए जोंग के पीछे भागना पड़ता है। दूसरी तरफ मिस सांग ली शाओ शाओ से अपने हस्बैंड के बचपन के दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये लड़का और ली शाओ शाओ आपस में बातें करने लगते हैं। ये लड़का ली शाओ शाओ को बता रहा होता है कि मैं भी साइकिलिंग में काफी अच्छा हूँ। इतने में यहाँ पर यीहान आ जाता है, कहता है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी साइकिलिंग करना मिस ली शाओ शाओ से सीखा है। ये लड़का कहता है कि फिर तो तुम काफी स्किल्ड होगे। यीहान ली शाओ शाओ को ये फ्लावर्स देता है। ली शाओ शाओ यीहान को देखकर गुस्से में ही होती है। अब ली शाओ शाओ गुस्से में बाहर आ जाते तो यीहान भी इसका पीछा करते हुए बाहर आता है। ली शाओ शाओ इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीहान कहते हैं कि मैं तुमसे सॉरी करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। यीहान ली शाओ शाओ के पास आने लगते हैं तो ली शाओ शाओ कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आना क्योंकि अभी हम ब्रेक पर हैं। यीहान ली शाओ शाओ से कहते हैं कि उसने तुमने जो कुछ भी देखा वो गलत फहमी है। ली शाओ शाओ कहती है कि मैंने तुम दोनों को हक करते हुए देखा था। यीहान कहता है कि ये बात सच नहीं है, उसने मुझे हक की थी लेकिन मैंने नहीं। ली शाओ शाओ कहती है कि क्या इसमें कोई फर्क है? यीहान कहता है कि ये सेम भी नहीं है। ली शाओ शाओ कहती है कि फिर उसने तुम्हें हक क्यों की? यीहान कहता है कि सोंग जिनरन ने मुझे बताया कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई थी और मुझसे सॉरी करते हुए उसने मुझे हक की थी। ली शाओ शाओ कहती है कि फिर क्या तुम दोनों के टर्म्स ठीक हो गए हैं? यीहान कहता है कि मैं उसको समझता हूँ लेकिन मैं उसको माफ नहीं करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करो क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ली शाओ शाओ कहती है कि मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की है कि ये सिर्फ गलत फहमी है क्योंकि मुझे तुम पर भी ट्रस्ट है और हमारे रिलेशनशिप पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कई बार डिसअपॉइंट हुई हूँ। यीहान ली शाओ शाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें इतने सारे लोगों के दरमियान ढूंढ लिया था? अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो रियलाइज होता है कि यहाँ तक आने के लिए हम दोनों ने ही बहुत एफर्ट्स की हैं। ली शाओ शाओ कहती है लेकिन अगर इसके बावजूद भी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहूँ तो? यीहान कहते हैं कि अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें फिर से किसी भी क्राउड में दोबारा ढूंढ लूंगा और फिर से मैं अपने वन साइडेड प्यार को कंटिन्यू करूंगा। ली शाओ शाओ कहते कि शादी शुरू होने वाली इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर ली शाओ शाओ चली जाती
आती है। आज चारन को मिस चैन अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहती हैं कि मिस्टर शो ने तुम्हारा प्रपोजल देखा है, उनको वो प्रपोजल काफी पसंद आया, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि तुम्हें रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर सकें। ये सुनकर चारन शॉक हो जाती क्योंकि इसने अपने भाई को नहीं बताया कि ये अपने फैमिली होटल पर ही काम करती है। चारन मिस चैन से कहती है कि मैं असिस्टेंट की पोस्ट पर ही ठीक हूँ, इसलिए मैं मिस्टर शो से नहीं मिलना चाहती। अब जोंग के डैड ने जिन लोगों से लोन लिया होता है वो शोन के पास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस लीगल नोटिस की वजह से हम डर जाएंगे और अपने पैसे वापस नहीं लेंगे। शोन कहता है कि इस तरह चिल्लाने से कोई भी मसला हल नहीं होगा। ये शोन को पीछे धक्का दे रहे होते हैं तो शोन इन दोनों से कहता है कि तुम लोग मुझे टच नहीं करो। इसी बात पर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है, ये शोन को मारने लगते हैं। ये लड़का शोन को धक्का देता है, सामने से एक कार आ रही होती है जो कि शोन को हिट कर देती है। जैसे ये दोनों देखते हैं कि शोन को चोट लग गई तो फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। अब शोन हॉस्पिटल में होता है, मिस हॉन्ग इसको बता रही होती है कि वो दोनों आदमी पुलिस स्टेशन में हैं। इतने में जालन भी शोन से मिलने के लिए आ जाती है। शोन जालन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जालन कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ इसीलिए मैं इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती थी, आपको काफी दर्द हो रही होगी ना। शोन कहते हैं कि मेरा पूरा चेकअप हुआ है, सिर्फ हल्का सा फ्रैक्चर है, कोई भी सीरियस मसला नहीं, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। जालन मिस हॉन्ग को यहाँ पर देखकर जेलस हो जाती है। मिस हॉन्ग शोन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए ले आती हूँ, तो जालन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से सब कुछ लेकर आई हुई हूँ। मिस हॉन्ग किसी और चीज को कहकर जाने लगती है तो जालन मिस हॉन्ग को दिखाने लगती है कि मैं जरूरत का सारा सामान अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखकर मिस हॉन्ग यहाँ से चली जाती है। जालन शोन से कहती है कि आपको खाना खा लेना चाहिए, तो शोन कहता है कि तुम वापस चली जाओ। जालन कहती है कि आपकी राइट बाजू फ्रैक्चर हो गई है, तो किसी को तो आपकी टेक केयर करनी होगी, इसीलिए आज रात मैं आपकी टेक केयर करने के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। शोन कहते हैं कि तुम्हारा भाई और बाकी सब लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। चारन कहती है कि ये तो तुम ठीक कह रहे हो। चारन अब जाते हुए शोन से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ये कहकर चारन चली जाती है। जियाचंग और यहाँ जब शोन से हॉस्पिटल मिलने के लिए आ रहे होते हैं तो एक दूसरे को देखकर ये दोनों इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जियाचंग और यहाँ एक साथ शोन से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। शोन कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों साथ में आए हो। वैसे ये दोनों एक ही बात कहते हैं कि इसके साथ कौन आना चाहता है। शोन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद शोन और यहाँ एक दूसरे से यहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को इतनी देर झगड़ता हुआ देखकर शोन को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ये हॉस्पिटल का वार्ड है, यहाँ पर पेशेंट्स को रेस्ट करने की जरूरत होती है, अगर तुम दोनों आराम से यहाँ पर नहीं बैठ सकते तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यीहान और जियाचंग चुप करके यहाँ पर बैठ जाते हैं। अगले दिन यीहान जब ऑफिस आता है तो ये जियाचंग से कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। अब यीहान जियाचंग से सॉरी करता है। यीहान जियाचंग से कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। तुमने इन पिछले 10 सालों में मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं सबके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। यीहान जियाचंग से कहता है कि डिक्लेरेशन आज जहाँ पर भी है उसका कारण मैं नहीं बल्कि तुम हो। जियाचंग कहते हैं कि आज तुम इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो, तो यीहान कहते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ 6 साल पहले ही कह देना चाहिए था। जियाचंग यीहान से कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बना था। यीहान कहते क्योंकि मैं हैंडसम और लंबा हूँ। जियाचंग कहता है कि इसलिए नहीं बल्कि तुमने मुझे ये शो करवाया कि असल में मैं क्या करना चाहता हूँ। तुमने हमेशा वही काम किया जो तुम करना चाहते हो। ऐसा करके इंसान बहुत फ्री फील करता है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त बना था। मैं तुम्हारे सपने को ही फॉलो करना चाहता था, इसीलिए मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इस मसले के बारे में काफी सोचा है, अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं तुम्हारे ओपिनियन को ही सपोर्ट करूंगा। यीहान कहता है कि मैं भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं ई-मैगजीन बना सकता हूँ। जियाचंग कहते हैं कि क्या वाकई में ही। यीहान कहता है कि हाँ। अब ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जियाचंग यीहान से कहता है कि इसी मौके पर हम ड्रिंक करते हैं। जियाचंग ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।